हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। सो आज जो हमारा वीडियो है वो राहु केतु की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी हाउसेस। आज हमें बात करनी है राहु इन 12th एंड केतु इन 6th हाउस। ठीक है। सो अब आप देखो अगर इस चार्ट में तो राहु जो है वो 12th हाउस में बैठा है, केतु यहाँ पे 6th हाउस। तो ये आपका 6th हाउस है, ये आपका 12th हाउस है। ठीक। I'm not sure something is wrong with my video, so that is why you guys are not able to see me. But हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं nevertheless. So अब 12th और 6th हाउस के बारे में बात करेंगे तो 12th हाउस क्या होता है? So 12th हाउस इज़ दी हाउस ऑफ लॉस। बट वो लॉस क्या है? वो लॉस आपके लगन से है। ठीक है, नॉट रिगार्डिंग एवरीथिंग। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। क्यों? आप किसी भी हाउस को देखो ना, उससे जो उसका 12th हाउस होगा, ठीक है, वो हाउस ऑफ लॉस हो जाएगा उस हाउस के लिए। ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ देखें तो 4th हाउस का एग्जांपल ले लीजिए। अब काउंटिंग जो हम करते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं, राइट। सो इसका 12th जो बनेगा वो बनेगा 3rd हाउस। ओके। सो 3rd हाउस विल बी 12th हाउस टू योर 4th हाउस। तो जब भी आप किसी हाउस को एनालाइज करने जाते हो ना, तो उसको लगन बना लो और उसके अकॉर्डिंग उसका 1st, 2nd, 3rd, 4th या 12th हाउस कोई भी हाउस ले लो और उस हिसाब से उसको एनालाइज करो। तब आपको समझ में आएगा कि ये हाउस कैसे बिहेव करेगा। ना कि सिर्फ ये कि ओवरऑल हमने देखा और बोल दिया कि ये हाउस जो है ये 12th हाउस है, 12th हाउस पूरे ही हर चीज़ का लॉस हो जाएगा। नहीं, वो सिर्फ लगन का लॉस है। लगन क्या होता है ये आप लोगों को पता है। लगन इज़ यू, योर सेल्फ, योर आपकी विशेज़, आपकी इच्छाएँ जो भी हैं, ठीक है, वो हो गया। अब 12th हाउस और क्या होता है? 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ मोक्ष। 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स। ठीक है। और 12th हाउस इज़ आइसोलेशन, लाइक असाइलम्स, फॉरेन लैंड्स, जेल्स। ठीक है। फॉरेन लैंड को भी हम इसलिए बोलते हैं आइसोलेशन वाली बात में 12th हाउस से रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि आप अपने घर से दूर जा रहे हैं। पहले इस चीज़ को बुरा मानते थे, आजकल हर किसी को फॉरेन जाना है, बट पहले फॉरेन लैंड जाना, अपने घर से दूर जाना, ये थोड़ा अच्छा कंसीडर नहीं करा जाता था। ठीक है। तो ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। अब आता है 6th हाउस। व्हाट इज़ 6th हाउस? 6th हाउस आपका होता है डिजीज़। 6th हाउस इज़ अबाउट योर मैटरनल एंगल। 6th हाउस आपकी सर्विस इंडस्ट्री को दिखाता है, आपके एफर्ट्स दिखाता है, आपके एनिमीज़ दिखाता है। ठीक है। या लिटिगेशन, लॉ, ये सब दिखाता है। ओके। सो ये हो गया आपका 6th हाउस और हमने बात कर ली 12th हाउस की। अब बात करते हैं राहु और केतु की। जब राहु और केतु इन हाउसेस में आते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, ये हम हर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि राहु और केतु क्या होते हैं। राहु इज़ अबाउट योर थिंग्स विच यू हैव टू सी इन दिस फ्यू लाइफ, और केतु जो आप पास्ट लाइफ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके आ चुके हो। ठीक है। वो सब आप देख चुके हो पहले से पास्ट लाइफ में। सो केतु जो होता है वो हमेशा डिटैचमेंट होता है और राहु जो होता है वो अटैचमेंट होता है उन चीज़ों पर। तो अब सबसे पहले बात करें तो 12th हाउस में राहु सबसे पहला इंडिकेशन देता है कि देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस दैट दिस पर्सन विल ट्रैवल टू फॉरेन लैंड्स। ट्रैवल तो करेगा ही करेगा, सेटलमेंट के लिए हम और हाउसेस देखेंगे, उनका भी सपोर्ट होना ज़रूरी है, बट ट्रैवल तो करेगा। इन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होगी, क्योंकि 12th हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस देखते हैं और राहु सपोर्ट भी करता है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस होगी। अगर कोई इंडिया में बैठा है तो लॉन्ग डिस्टेंस वुड बी US, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जर्नीज जो होंगी वो आप लोग करोगे, जिसका भी 12th हाउस में। अब दूसरी चीज़ आ गई, जब 12th हाउस में राहु बैठता है ना, ये आपको स्लीप डिसऑर्डर देता है। जैसे मैंने बोला है बेड प्लेजर्स का हाउस है, राइट। तो यहाँ पर बैठ के ये आपको या तो कम स्लीप देगा या फिर बार बार आपकी स्लीप ब्रेक होगी, या आप कम सोते होंगे, रात को लेट जागते होंगे, सुबह लेट उठते होंगे, इस टाइप का ज़्यादा रहता है। अच्छा, ये चीज़ें जो होती है ना, ये मैं आपको पहले बताऊँ, बिकॉज राहु जो होता है ना वो आपको 40 तक चीज़ें देता है, 40 के बाद वो फ्री करता है। तो 40 या 38 ऐसा कुछ मान लो आप कि वहाँ तक आपको ये स्लीप डिसऑर्डर्स या फिर रात को लेट सोना ज़्यादा होगा, पर 40 के बाद थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर। ठीक है। फिर आप हो सकता है चेंज हो जाओ, रात को लेट सोने से सुबह जल्दी उठने वाले बन जाओ, रात को जल्दी सोने वाले बन जाओ। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बट अगेन एज आई ऑलवेज सेड कि हम प्लेन सिर्फ राहु के बेस पे प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, हमें और भी चीज़ें देखनी होती हैं, और भी हाउसेज, और भी साइंस, और भी प्लैनेट्स हम लोगों को देखने होते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी स्लीप डिसऑर्डर की बात। दूसरा, राहु जब 12th हाउस में बैठता है ना, तो ये क्या करता है, आपको या तो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला बना देता है,
कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हो, या फिर वो आप अगर रोकने की भी कोशिश करो ना तो वो पैसा खर्चा ज़्यादा कराता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कराए, नुकसान कराए या कोई चीज़ आपको दिलाए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में वो खर्चा कराता है। और ये भी जैसे मैं बताऊँ ये ज़्यादा होता है 40 तक की एज के, 40 के बाद फिर ये स्टेबल होने लगता है, बट होता ज़रूर है। आप किसी का भी राहु देख लेना 12th हाउस में, अगर स्पेशली वो अकेला बैठा, अगर किसी और प्लैनेट्स के साथ बैठा देन इट कुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो, बट मोस्टली राहु सिटिंग अलोन इन 12th हाउस आपको बहुत ज़्यादा खर्चीला बनाएगा, या फिर आपका खर्चा अननेसेसरी का होता रहेगा, पैसे टिकेंगे नहीं आपके पास, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है राहु के साथ। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ, हाँ मैंने आपको बता दिया फॉरेन लैंड्स हो गया राहु का, यहाँ बैठ के यहाँ आपका लॉस का भी होता है, लॉस हो रहा है आपका, वेल्थ का लॉस हो रहा है, ठीक है, राहु आपको खर्चीला बनाएगा या अननेसेसरी के खर्चे करेगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें राहु की 12th हाउस में बैठ के, फॉरेन लैंड्स जाना 90% होता ही है कि जिनका राहु 12th हाउस में होता है वो लोग जाते ही जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं केतु का 6th हाउस। केतु 6th हाउस में बैठ के क्या क्या चीज़ें देते हैं। सबसे पहले केतु 6th हाउस में बैठ के, अगर आप लोग इफ़ यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ डॉग, जैसे कुछ लोगों को होता है कुत्ते से डर लगता है, तो उनके एनिमीज़ ज़्यादा बनते ही नहीं हैं। अगर आप कुत्ते से या फिर डॉग से प्यार करते हो या उसको फीड करते हो मिल्क वगैरह या कुछ भी, इफ़ यू हैव अ पेट एट होम, ठीक है, उस टाइप से चीज़ें, तो आपके एनिमीज़ कम होते हैं, या एनिमीज़ होते हैं तो आप उनके ऊपर आप उनको कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है, एनिमीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बोला इट इज़ अबाउट लिटिगेशन लॉज वगैरह, तो आप इन चीज़ों से ना बच के रहते हो थोड़ा। जैसे मैंने बताया केतु क्या होता है, केतु डिटैचमेंट होता है ना, तो आपने पहले लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस कर लिया है, ये लॉ, लिटिगेशन, ये केसेस, ये सब कुछ, तो इस लाइफ में ना आप बच के रहोगे, आप थोड़ा सा स्केर्ड रहोगे इन चीज़ों से, तो यू विल बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस थिंग्स कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं इससे बच के रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग के इनकाउंटर्स कम होंगे लॉ, ये सब लॉ वगैरह की चीज़ों से या कोई केसेस से, ठीक है। एनिमीज़ भी आपके कम ही होंगे। अगर हाँ बिल्कुल ही जैसे मैंने बोला कि डॉग से चिढ़ते हो या डरते हो तो थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है, अदरवाइज़ एनिमीज़ कम ही होते हैं। ये लोग कम एनिमी बनाना पसंद करते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी दे हैव डेल्ट विद ऑल दीज थिंग्स इन द पास्ट लाइफ। अच्छा, केतु 6th हाउस में बैठता है, स्पेशली कुछ साइंस में होता है, हर साइंस में नहीं, बट केतु 6th हाउस में बैठ के स्टमक ट्रबल्स देता है आपको, ठीक है, गैस प्रॉब्लम दे सकता है, अननेसेसरी कुछ भी आपको ट्रबल्स देके, इट कैन कॉज सम इफ़ेक्ट्स टू योर स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहाँ पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप खाना कैसे खा रहे हो, ठीक। बट और कई बार ऐसा होता है कि 6th हाउस में केतु बैठ के अननेसेसरी की प्रॉब्लम देता रहता है कि आप डॉक्टर के पास जाओ और पता ही ना लगे कि चीज़ चल क्या रही है आपकी लाइफ में, आपको कुछ प्रॉब्लम है भी या नहीं। डॉक्टर देखेगा, बोलेगा नहीं कुछ भी नहीं आ रहा, आपको लगता रहेगा कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा बहुत होता है केतु इन द 6th हाउस, ठीक। केतु इन द 6th हाउस सर्विस, अब जैसे ये हाउस सर्विस का होता है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि आप सर्विस से डिटैच रहोगे, आप लोग जॉब नहीं करोगे, बट होता क्या है, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल एट योर वर्क एनवायरनमेंट। या तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे या लोग आपको कंफर्टेबल होने नहीं देंगे, ठीक। आप हायर पोजीशंस पे पहुंचोगे, बट या तो बहुत एफर्ट के बाद पहुंचोगे, या ये सोचो कि अगर आपको वो चीज़ 10 साल में अचीव करनी है तो आप वो 15 साल में अचीव करोगे वो पोजीशन। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बैठ के ना केतु आपको थोड़ा सा डिटैच करता है, आपको लगता है कि ठीक है यार, आई एम डूइंग माई ओन वर्क, मुझे प्रमोशन मिल भी रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, अगर नहीं मिला तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट, या आप उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके किसी से बात या एफर्ट्स नहीं करोगे, ठीक। बट हाँ, आप सर्विस करोगे, ज़्यादातर जॉब करते हैं ऐसे लोग, हालांकि वो जॉब में उतने खुश नहीं रहते, उनको वो लगता है कि मैं अपना बिजनेस कर लूँ, बट उसके लिए ना हमें और चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि वेदर बिजनेस इज़ प्रॉमिस्ड या आपका क्या कहते हैं सर्विस का कैसा रहेगा। बट यूजुअली केतु थोड़ा सा यहाँ से डिटैचमेंट देता है, और लोग थोड़े से इसमें बैठ के केतु के यहाँ बैठने से उनको ये अनकम्फर्टेबल इन्वायरमेंट रहता है सर्विस वाला, ठीक है। तो ये केतु इन 6th हाउस आपको ये चीज़ें देता है। अच्छा, मैटरनल अंकल वगैरह से आपकी ठीक रहती है, जैसे कि हाउस, दिस इज हाउस ऑफ मैटरनल अंकल ऑल्सो, बहुत ज़्यादा अटैच या बहुत ज़्यादा आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा उन लोगों से या बहुत ज़्यादा अटैच हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वुड बी अ नॉर्मल रिलेशनशिप। इनफैक्ट चांसेस ऐसे होंगे कि शायद आप ज़्यादा क्लोज ना रहो या दूर रहो उन लोगों से, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट केतु थोड़ा सा डिटैचमेंट देता है, तो वो चीज़ें देखी गई हैं यहाँ पर केतु के बैठने से।
ऑलराइट, सो चलिए गाइज, ये मेरा एक स्मॉल एनालिसिस था केतु और राहु का इन 12th हाउस एंड 6th हाउस. प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आपके कॉम्बिनेशंस हैं और अगर आप लोग को इससे डिफरेंट कुछ एक्सपीरियंस होता है तो डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू गाइज. और दूसरा, हमारा राहु केतु की सीरीज़ अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है. सो मैं कुछ और वीडियोज़ भी आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ जिसके लिए आई वॉज वर्किंग, तो वो हम स्टार्ट करेंगे और सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे. सो प्लीज़ बताइए आप लोग मुझे वेदर दिस वीडियो हेल्प यू और नॉट, और अगर आप लोगों के कुछ और एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करें. सो ऑलराइट, सो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, कॉमेंट, like the video, share the video as much as you guys can, and yep, that's all. Thanks guys, thanks, bye.